नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने क्लास 12th की किताबों से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी अब मुगल की तारीफ नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आज हम रेज योर वॉइस में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों NCERT से मुगल के इतिहास को हटाया जा रहा है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने क्लास 12th की इतिहास सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम बदला है। इसके तहत कई चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब छात्र मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस सिलेबस के मुताबिक अब सभी बोर्ड जहां NCERT की किताबें चलती हैं वह इस नए नियम को मानेंगे। मुख्य तौर पर CBSE बोर्ड के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड में भी कई NCERT की किताबें इंट्रोड्यूस की गई है। पहले यह जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें चेंजेस किए गए हैं। 12th के मध्यकालीन इतिहास में मुगलों के इतिहास से जुड़े द मुगल कोर्ट को किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम के 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। वहीं 12th की राजनीतिक शास्त्र की किताब से भी कई चैप्टर्स को हटाए गए हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स नाम का चैप्टर भी हटाया गया है। जानकारी के मुताबिक इन चैप्टर में भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के प्रभुत्व आदि के बारे में पढ़ाया जाता था। क्लास 12th की इतिहास के पाठ्यपुस्तक में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स अध्याय को भी हटाया गया है। यह अध्याय अकबरनामा, बादशाहनामा जैसी मुगल युग की पांडुलिपियों से संबंधित है और कैसे ये युद्ध, शिकार, अभियानों, भवन निर्माण और अदालत के दृश्यों के माध्यम से मुगलों के बारे में उनकी कहानी को क्रॉनिकल करते हैं। क्लास 10th की राजनीतिक शास्त्र की किताब से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स हटा दिए गए हैं। NCERT ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली आरोह भाग 2 में कई परिवर्तन किए हैं। इसमें से फिराक गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे नहीं पढ़ सकेंगे। विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी NCERT ने अंतरा भाग 2 से हटा दिया है। यह बदलाव एकेडमिक सेशन 2023-24 से लागू होगा। इस बदलाव को लेकर NCERT के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। NCERT करता है, बहुत पहले से करता है। जब भी महसूस होती है जरूरत तो पिछले साल भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यह जानते हैं कि क्या इससे पहले भी सिलेबस में कोई बदलाव हुए हैं। इससे पहले NCERT की किताबों में 1975, 1988, 2000 और 2005 में बदलाव किए गए हैं और वहीं 2002 के गुजरात दंगों के सभी संदर्भ सभी NCERT सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों से हटा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान की मौजूदा पाठ्य पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के आखिरी अध्याय के दंगों पर 2 पेज हटा दिए गए हैं। पहले पन्ने में घटनाओं के कालक्रम पर एक पैराग्राफ है। कार सेवकों से भरी ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई और हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गुजरात सरकार की आलोचना को संदर्भित करता है। हटाए गए मार्ग में कहा गया कि गुजरात जैसे उदाहरण हमें इसमें शामिल खतरों में प्रति संचेत करता है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं का उपयोग करना यह लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। वहीं दूसरे पृष्ठ यानी दूसरे पन्ने को भी अब हटा दिया गया है। इस दूसरे पन्ने में गुजरात सरकार द्वारा दंगों से निपटने पर NHRC की 2001 से 2002 के वार्षिक रिपोर्ट से अवलोकन के एक अंश के साथ 3 समाचार पन्नों की रिपोर्ट का एक कोलाज है। इस खंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
प्रसिद्ध राजधर्म टिप्पणी को भी हटाया गया है। मुख्यमंत्रियों के लिए मेरा एक संदेश है कि शासक को इस आधार पर अपने विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, पंथ और धर्म के बारे में यह बात वाजपेयी जी ने मार्च 2002 में अहमदाबाद के एक संवाददाता सम्मेलन में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहा था। 2014 के बाद से यह तीसरी पाठ्यपुस्तक की समीक्षा है। पहली बार 2017 में हुई थी, जिसमें एनसीईआरटी ने 182 पाठ्यपुस्तकों में से 1334 बदलाव किए थे, जिसमें अतिरिक्त संस्करण, सुधार और डेटा अपडेट की तारीखें शामिल थी। दूसरी समीक्षा 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कहने पर छात्रों पर बोझ को कम करने के लिए की गई थी। वहीं पिछले साल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सभी विषयों के लिए पाठ्यपुस्तकों को रीजनेबल बनाया था, ताकि छात्रों को सीखने में शीघ्र सुधार करने में मदद मिल सके, जिसे परिषद की अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और औपचारिक रूप से सभी स्कूलों के साथ शेयर भी किया गया था। समय की कमी के कारण पाठ्यपुस्तकों को पिछले वर्ष रिप्रिंटेड नहीं किया गया था। हालांकि नई पुस्तक अब बाजार में आ गई है और नए शैक्षणिक वर्ष यानी 2023-24 के लिए उपलब्ध है। इस फेरबदल से कई विपक्षी नेताओं ने ट्वीट करके इस बदलाव की आलोचना भी की है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाएं। और वहीं न्यू दिल्ली कांग्रेस सेवा दल ने भी ट्वीट करके लिखा कि एनसीईआरटी द्वारा अपने पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव मुगलों से संबंधित इतिहास को हटाया गया। मुगलों के बनाए गए लाल किले से झूठे वादे और भाषण देने वाले प्रधानमंत्री को एनसीईआरटी कैसे भूल गई। वहीं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि मुगलों का झूठ इतिहास से हटाया जा रहा है। अब अगले चरण में उनका सच बताया जाएगा। मुगलों की लूट, व्यभिचार, अत्याचार, कायरता, मंदिरों और मूर्तियों से नफरत, अपनी सगी बेटियों और बहनों के साथ उनके रिश्तों, नशे और हरम में सड़ते उनके बच्चे, कला, साहित्य और संगीत से उनकी नफरत का सच भी पढ़ाया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि क्या इतिहास नहीं पढ़ने से इतिहास बदल नहीं जाएगा? एक सवाल यह जरूरी है कि आखिर क्यों पाठ्यक्रम से उन्हीं विषयों को अलग किया जा रहा है जिन्हें लेकर सत्ताधारी पार्टी अप्रिय विचार रखती है। आप इन सवालों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।